Hello everyone, welcome back to my channel. So let's talk about solitary conduction. ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं solitary conduction के बारे में। solitary conduction ये एक ऐसा टॉपिक है जो एनिमल फिजियोलॉजी से बिलोंग करती है, which is also a very scoring unit in लाइफ साइंस की कोई भी एग्ज़ाम में। तो आपको ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट हो जाता है। उस यूनिट का एनिमल फिजियोलॉजी का एक जो नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम का एक टॉपिक होता है जो होता है सल्टेटरी कंडक्शन। और ये कंडक्शन क्या होती है, जो नर्व इम्पल्स है कि वो कैसे कैसे ट्रेवल करती है उसके बारे में बताया जाता है। और सॉलिटरी इंडक्शन कंडक्शन एक टाइप होता है जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसफ़र होता है ना, वो। अब मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाली हूँ कि सॉलिटरी कंडक्शन का मतलब क्या होता है। जिससे कि आपको पूरी कॉन्सेप्ट याद, कंसेप्ट समझ आ जाए। ठीक है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये देखिए, हमें पता है ना कि ऐसी होती है कोई एक नर्व सेल, ऐसी होती है ना, ऐसी कोई नर्व सेल होती है, यहाँ डेंड्राइट्स होते हैं। अब जब नर्व सेल ऐसी होती है, इधर ना कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और वो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट। और द सेम, अगर ऐसे ही एक टाइप का नर्व होता है और दूसरा नर्व होता है कुछ ऐसा कि जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अब इसमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, ये सिंपल सा है। ठीक है। इसमें माइलिन शीट प्रेजेंट है और इसमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है। जो सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है दैट वर्क्स फॉर जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट हो। ठीक है। सॉल्टेटरी कंडक्शन उसमें वर्क करता है जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट हो। वो क्यों करता है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ माइलिन की जो ये शीट्स हैं, जिसके वजह से वो क्या करते हैं। अब देखिए, जब हमें सॉल्टेटरी कंडक्शन के बारे में बताया गया, अब हम ये दोनों केसेस में डिफरेंस कहाँ नज़र आ रही है? डिफरेंस हमें सिर्फ इस चीज़ पे नज़र आ रही है कि इसमें माइलिन शीट है, इस पे माइलिन शीट नहीं है। तो ऑब्वियसली सॉलिटरी कंडक्शन किस वजह से अलग है दूसरे नर्व सेल से? इसलिए क्योंकि उसमें माइलिन शीट है। ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि देखिए, अब इस केस में जब हमारा कोई न्यूरॉन हो गया, जब न्यूरॉन का जब ऐसे करके ट्रांसफ़र होती है ना, जब नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होती है, वो कुछ इस डायरेक्शन में होती है ना, ताकि इससे फिर उसके बाद दूसरे नर्व को मिले। इधर से सिग्नल लेंगे, एक न्यूरॉन से लेंगे, फिर इधर दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र करेंगे। कुछ इस तरह से होती है उसकी लाइक ट्रांसपोर्टेशन। जब ऐसा केस होता है तो फिर जब क्या होता है कि अगर इधर और यहाँ सपोज़ माइलिन शीट है फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ क्या होता है ना, कुछ चैनल्स ओपन होते हैं। कुछ चैनल्स ओपन होते हैं और इस चैनल्स के थ्रू जो है, ठीक है, आयंस अंदर मूव करते हैं और वही आयंस इधर इधर ट्रांसफ़र होती है। कुछ आयंस इधर से ट्रांसफ़र होती है थ्रू लिगेंड गेटेड चैनल, या फिर लीकी चैनल्स से भी यहाँ ट्रांसफ़र होती है। ठीक है। कुछ आयंस इधर से जब अंदर आती है, जैसे कि इधर से न्यूरोट्रांसमीटर कोई दूसरा आपको न्यूरॉन ने आपको सिग्नल दिया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया, वो न्यूरोट्रांसमीटर अंदर आया, फिर उसके बाद ये जब ट्रांसफ़र होती है ना इस साइड को, वो अलग अलग वे में होती है। तो कुछ लिगेंड गेटेड जो हाँ, जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो यहाँ कहीं प्रेजेंट होते हैं। यहाँ सिर्फ यहाँ कहीं प्रेजेंट होते, तो क्या होता है, इधर से न्यूरोट्रांसमीटर इधर से भी आ सकते हैं, आयंस भी इधर से आ सकते हैं। सिर्फ आयंस जब इधर से आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आयंस इधर से करके ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है। यहाँ कुछ चैनल्स ओपन होती है, कुछ चैनल्स ओपन होते हैं जिसके वजह से आयंस अंदर मूव करते हैं। तो स्पेशली हम यहाँ पे किस आयंस की बात करते हैं? सोडियम और पोटेशियम आयंस की बात करते हैं। ठीक है। तो हार्ट के लिए दूसरे ऑर्गन के लिए दूसरा आयंस यूज़ होता है, ऐसे करके नर्व के लिए दूसरा आयंस यूज़ होता है। तो हर किसी ऑर्गन्स के लिए आपको थोड़े बहुत वेरी करते हुए नज़र आएंगे आयन जो भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट नाउ द सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी, तो सॉल्टेटरी कंडक्शन, जैसे मैंने आपको कहा था, ये तब होता है जब माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। अब माइलिन शीट प्रेजेंट है तो डेट मीन्स कि क्या, ये हमारा वो मेरा डायग्राम थोड़ा ख़राब है। तो ना ये देखिए, माइलिन शीट यहाँ पे प्रेजेंट है। अब माइलिन शीट के लेयर्स हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स खोलने में दिक्कत होगी। तो जब वोल्टेज, तो फिर यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलती है और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती, ये माइलिन शीट, इस एरिया को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रनवेयर।
ठीक है, ये नोट्स ऑफ रणवीर कहते हैं हम इस एरिया को। ये रणवीर सिंह वाला रणवीर सिंह नहीं है, ये एनिमल फिजियोलॉजी वाला रणवीर सिंह है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, नोट्स ऑफ रणवीर वाला ये एरिया होता है। ठीक है, जब ये एरिया होती है ना कि इस एरिया में हमें अभी वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलते हैं, जब इस एरिया में वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलते हैं तो इधर से आयन्स अंदर मूव करते हैं एंड देन वो ऐसे करके ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू बताना चाहूँगी। सी, लुक एट दिस पिक्चर। ये देखिए सॉल्टेटरी कंडक्शन। सो क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पे जब कोई जो वोल्टेज गेटेड चैनल जो खुलते हैं ना, तो वोल्टेज गेटेड चैनल जब खुलते हैं ऐसे करके, तो उस चीज़ को जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अंदर हो जाता है ना, जब पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अंदर हो जाता है तो उस केस को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, उस केस को हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। अब इस केस में देख सकते हैं आपकी, ये देखिए जब यहाँ पे ये देखिए माइलिन शीट ये रहा, और ये क्या होता है, नोट्स ऑफ रणवीर, नोट्स ऑफ रणवीर। ठीक है, सो ये रहा नोट्स ऑफ। अब देखिए ये रहा चैनल्स, ये जो है ना ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स है। तो जब ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स खुलते हैं ना, ये देखिए आयन्स अंदर मूव हो रहा है, फिर आयन मूव होने के बाद हर जगह से देख सकते हैं, अब इधर से भी मूव हो रहा है, इधर से भी मूव हो रहा है, अंदर आयन आ रहे हैं, मतलब डिपोलराइजेशन हुआ है, आयन्स अंदर आ रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इस जगह से इस ये एक नोड ऑफ रणवीर वाला पोजीशन है, तो इससे क्या होती है, इधर ट्रांसफ़र होएगी, फिर इससे इधर, फिर इससे इधर, इधर नहीं जाने वाली है। ठीक है, जो ट्रांसफ़र होती है वो ऐसे करके होती है, जैसे कि कूद कूद के हो रही है यहाँ पे ट्रांसफ़र। सो इसीलिए हम उस चीज़ को सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। जब ट्रांसफ़र क्या होती है, नोट्स ऑफ रणवीर टू नोट्स ऑफ रणवीर ट्रांसफ़र होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन। इधर डायरेक्ट मूव नहीं हो रही कि इधर आ रही है इधर आ रही है, नहीं, इधर जो लिगेंड गेटेड चैनल है और इधर जो इधर जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, यहाँ जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ना, उधर ट्रांसफ़र हो रही है, ये बीच में कहीं नहीं जा रही, तो इसे हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। वैसे यूजुअली क्या होती है ना, जब ये देखिए, ये तो हमारा केस रहा, ये माइलिन जो सेल है ना, माइलिनेटेड सेल में बात हो रही है, लेकिन जब माइलिनेटेड नहीं होती है ना, तो ट्रांसफ़र ऐसे वैसे होती है, इधर 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 करके, मतलब एक पैटर्न में जाती है, कूदती नहीं है। इस केस में क्या होती है, कूद रही है यहाँ पे सिग्नल्स, नोट्स ऑफ रणवीर टू नोट्स ऑफ रणवीर, नोट्स ऑफ रणवीर टू नोट्स ऑफ रणवीर करके ऐसे करके ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन जब नॉन माइलिनेटेड शीट होती है, सेल होती है, उसमें क्या होती है, ऐसे करके डायरेक्शन में मूव होती है सिग्नल्स, आयन्स ऐसे करके मूव होती है। सो अब इस केस में हम देख सकते हैं कि कैसे मूव हो रही है नोट्स ऑफ रणवीर टू नोट्स ऑफ रणवीर। देखिए इसमें लिखा गया है, डीपोलराइजेशन ओकर्स ओनली इन गैप्स बिटवीन माइलिन शीट सेल्स, दिस गैप्स आर कॉल्ड नोट्स ऑफ रणवीर। अब डीपोलराइजेशन हम किस मेथड को कहते हैं, जब सोडियम अंदर आता है, ठीक है, सोडियम अंदर आता है और वो क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज को इनसाइड बढ़ा देती है, डीपोलराइजेशन उस केस को कहते हैं। तो मैं आपको ना एक अगली वीडियो में आपको मैं डिफरेंस बताऊंगी, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ये सब के बारे में आपको बताने वाली, जिससे आपकी क्लियर कॉन्सेप्ट जो है ना और क्लियर हो जाएगी। सो ये देखिए, अब देखिए इसमें कहा गया है कि डीपोलराइजेशन ओकर्स इन द गैप्स बिटवीन माइलिन शीट, दिस गैप्स आर नोन एज नोड्स ऑफ रणवीर। और डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब सोडियम अंदर आती है विच इंक्रीजेज द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूरॉन। ठीक है, इससे क्या होता है, जो पोलराइजेशन जो मेंटेन की होती है, जो -70 पे जो पोलराइजेशन मेंटेन की होती है, वो डीपोलराइज हो जाता है। मतलब अब माइनस से पॉजिटिव में जा रहा है तो ऑब्वियसली वो डी हम बोलेंगे। कोई चीज़ जब इन्वर्स में हो रही है तो उस चीज़ को हम डी बोलते हैं। जैसे कंटामिनेशन, कोई चीज़ गंदी हो रही है, कंटामिनेट हो रही है, फिर उसको हम क्या करते हैं, डीकंटामिनेट, ऐसे करते हैं ना। सो उसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। तो क्या अगला पॉइंट पे क्या है, द माइलिन शीट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस थ्रू द एक्सॉन मेम्ब्रेन। तो क्या होती है, ये जो है, ये माइलिन शीट जो है ना, वो सोडियम जो आयंस का जो मूवमेंट होती है, सोडियम और पोटेशियम आयन का जो मूवमेंट होती है, वो प्रिवेंट करती है। द इम्पल्स जम्प्स फ्रॉम नोड टू नोड, ए प्रोसेस कॉल्ड एज सॉल्टेटरी कंडक्शन। सो इम्पल्स क्या होती है, नोड टू नोड ट्रांसफर होती है, नोड टू नोड ट्रांसफर होती है। सो दैट इज नोन एज सॉल्टेटरी कंडक्शन। सो आई होप आपको समझ आ गई हो दैट व्हाट इज़ सॉल्टेटरी कंडक्शन। सो अगर नहीं भी आए तो आप ये वीडियो को वापस देख सकते हैं, ठीक है। और आगे जो है मैं आपको डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, वो सब के बारे में एक क्लियर कॉन्सेप्ट बताऊंगी, जिससे आपको आसानी होगी समझने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही है तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। हैव ए नाइस डे।